यूपी बॉर्डर पर चंद्रशेखर रावण और पुलिस में भिड़ंत। योगी पुलिस ने दौड़ाया भड़के चंद्रशेखर रावण। महिला पुलिस अधिकारी को बोले, एक फोन लगाऊंगा सारी सड़कें बंद हो जाएगी। गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाकर उन परिवारों की आवाज उठाए। तो दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस बैरिकेडिंग के बीच से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और यूपी में प्रवेश का प्रयास किया। चंद्रशेखर आजाद मेरठ जा रहे थे, जहां वो उस दलित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं जिसकी महिला की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि महिला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि बेटी के अपहरण की भी सूचना सामने आई है। ये मामला सामने आने के बाद से ही विपक्षी दल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फिलहाल उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन समर्थकों की भीड़ जुटने के बाद माहौल गर्मा गया और चंद्रशेखर आजाद खुद आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करने लगे। देखिए ये पूरा वीडियो। अरे साइड में ले लो, साइड तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, साथ ही साथ इस दौरान पुलिस अधिकारी से उनकी तीखी बहस हो गई। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मैं एक चुना हुआ सांसद हूं और तुम लोग मुझसे बदतमीजी करोगे, मुझे धक्का मारोगे। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कुछ देर तक पुलिस और समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने किसी तरह हालात को नियंत्रण में रखा, किसी बड़े टकराव से बचाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसी भी कीमत पर जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दौरे के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में तनाव की आशंका को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर जहां पहले किसान धरने पर बैठे थे, उनकी गाड़ी रोकी गई, लेकिन वो उतर कर पैदल भी भागने लगे, जिससे उनकी गाड़ी रोक दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रुके। धक्का मुक्की करीब 2 किलोमीटर तक होती रही, तब एक बाइक सवार मिला और वो बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। हाईवे छोड़कर वो कच्चे पक्के रास्ते, गांव के रास्ते चलते रहे। इधर गाजीपुर बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर काशी टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों में पुलिस चंद्रशेखर को खोज रही थी और उधर चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में पहले तमाम कार्यकर्ता सिविल टोल प्लाजा पर थे। फिर उनको मैसेज आया कि काशी टोल प्लाजा के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता ने काशी टोल प्लाजा पर धरना दे दिया। अब ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद काफी बवाल काट रहे थे, लेकिन योगी पुलिस ने उन्हें वहां पर रोके रखा। अधिकारियों ने साफ कह दिया था कि गांव तक नहीं जाने दिया जाएगा। 1 घंटे तक मीडिया काशी टोल प्लाजा पर खड़ी रही। आजाद समाज पार्टी के मेरठ जिला अध्यक्ष से बात की कर रहे थे कि अचानक मुंह को रुमाल से ढके चंद्रशेखर आजाद 2 सहयोगी समेत काशी टोल प्लाजा पर अवतरित हो गए और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने भी उनको चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद बोले, मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे साथ जबरदस्ती ना करो। उन्होंने कहा कि मैं कच्चे रास्ते से कपसाड़ गांव भी पहुंच सकता था, लेकिन मैं कानून का सम्मान करता हूं। मुझे परिवार से मिला दो, कहीं से भी मिला दो, मुझे उस परिवार से मिलना चाहता हूं मैं, बस यही है। इसके बाद आपको बता दें कि वीडियो भी सामने आया जहां चंद्रशेखर महिला पुलिस के अफसर से धमकी भरे लहजे में भी बातचीत करते नजर आ रहे थे और वो उन्हें ये कह रहे थे कि ये किस लहजे में आप मुझसे बात कर रही हैं, क्या मैं आपका जूनियर हूं। एक अन्य वीडियो में भी भीम आर्मी चीफ पुलिसकर्मी से कहते दिखे कि मुझे हाथ मत लगाओ, कोई भी हाथ मत मारो, मुझे एक फोन करूंगा और सड़क जाम हो जाएगी। बाद में पुलिस अधिकारी ने दलित महिला के घर वालों से चंद्रशेखर आजाद के फोन पर बात कराई, मामले को शांत कराया गया। लेकिन इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल बताते हुए तमाम तरीके के बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिविलाइज सोसाइटी है और मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा दुख होता है और मैं उसके परिवार से मिलने जरूर जाऊं। मुझे गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, उसके बाद मैं बाइक से गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है
कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय में अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता का सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था। परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के, ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का, जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया। और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या एक इलेक्टेड एमपी जो है वो किसी भी विक्टिम के परिवार से नहीं मिल सकता है, फैमिली को यही चाहिए, फैमिली इसकी मांग भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हमें उससे मिलने नहीं दे रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में, उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका डर तब निकलेगा जब परिवार के सामने वो बेटी आ जाएगी और फिर उसके बयान हो। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पे कह रहा था कि माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से, गांव से निकाल के
उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। तो आप क्या चाहूंगा, जब तक मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, उनके हालात नहीं जानूंगा। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां मीडिया को बैन कर दिया, जाने से रोक दिया। क्यों रोक रही थी पुलिस, क्या कर रही थी, क्या कुछ नहीं है उनके पास कहने को। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनको आदेश दिया, क्योंकि सिर्फ मेरठ की पुलिस नहीं थी, सहारनपुर की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस, जिस रास्ते से मैं जा सकता था वहां की पुलिस सक्रिय थी मुझे रोकने के लिए। इसका मतलब मेरठ नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेरठ नहीं था। इसका आदेश उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि चंद्रशेखर को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि चंद्रशेखर अगर वहां जाएगा तो होगा क्या, उस परिवार में बल पैदा होगा और वो अपनी बात को मजबूती से कह पाएगा, अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ पाएगा। और सरकार नहीं चाहती कि कमजोर वर्गों में दलित, पिछड़े, मुसलमान अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सके। वो उनको दबा डराकर, यानी कि हम आपको मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे, इस तरह की तानाशाही। मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या छिपाना चाह रहे हो? बीजेपी के नेता तो कल भी वहां गए हैं, तो ऐसा क्या था कि एक चुनावा सांसद वहां नहीं जा सकता? उसका कारण मात्र ये था कि चंद्रशेखर जाएगा तो उस परिवार में बल पैदा होगा, उनमें बल पैदा ना हो और वो तड़प तड़प के वहीं मरे, डरे, वो अपनी बात ना कह पाए। इसलिए क्योंकि जब मैं उनसे वीडियो कॉल बात कर रहा हूं, उनके चारों तरफ पुलिस खड़ी है, वो क्या कह पाएंगे अपनी बात को? आप समझिए हालात क्या। वो मेरे साथ 2 मिनट बैठ के अपनी बात कहते, मैं उनकी बात को सुन के मीडिया के सामने अपनी बात को रखता, प्रशांत सवाल करता। इसलिए मैंने कल भी मांग की थी अधिकारियों से कि उस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और मैं पुनः मांग कर रहा हूं, वो परिवार वहां सुरक्षित नहीं है। उस परिवार को वहां से निकालकर शहर में कहीं जो है उचित रहने की व्यवस्था कराई जाए, उनको मकान दिया जाए, आवास दिया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। जब तक ये नहीं होगा तो न्याय नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इस प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए जो हालात हैं वो पलायन जैसे हैं और उनकी सुरक्षा किसी के भरोसे नहीं है। मुख्यमंत्री कहते थे हर चौराहे पे अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो यमराज बैठा हो, यमराज नहीं बैठा। गुंडों को संरक्षण करने वाले सरकारी नेता और उनके आगे मजबूर, जिस खाकी का हम लोग दिल से सम्मान करते हैं, वो खाकी मैंने मजबूर कल देखी। उनके पास शब्द नहीं थे ये बयां करने के लिए कि एक चुनाव सांसद अपने परिवार से क्यों नहीं मिल सकता। ऐसी घटनाएं यूपी में ज्यादा देखने को मिलती है और जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, हमने देखा राहुल गांधी को भी रोका गया था, एसपी के सांसदों को भी रोका गया था, आपको भी रोका गया, तो क्यों रोकती है? देखिए, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मैं चाहता तो मैं सीधा गांव में भी जा सकता था, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसलिए हम लोग पुलिस की जानकारी में सर चीजें देखे जा रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था करे। कल को इस तरह सिचुएशन आए कि हमने गैर जिम्मेदारी दिखाई, हम संवैधानिक पदों पे हैं, लेकिन जातंकवाद इतना हावी है उत्तर प्रदेश में। मैं कौसाम्बी गया, पाल समाज की बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ था तो मुझे वहां नहीं जाने दिया गया। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे जुल्म जाते अन्याय होगा। बिजनौर में क्या हुआ? वाल्मीकि है, वाल्मीकि कह के किस तरह से जो है जूता मारा गया। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।